हरतालिका तीज व्रत यह काम जरूर करें होगी। हर मनोकामना पूरी माता पार्वती का मिलेगा। असीम आशीर्वाद भगवान शिव की बरसेगी कृपा होगी। हर भक्त की इस बार मनोकामना पूरी। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास है। उन माताएं बहनों के लिए जो भगवान शिव की सच्ची भक्ति है, वह इस वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर ही कर दे। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान से जय माता पार्वती, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले पालनहार माता पार्वती एवं भगवान शिव ही हैं। और मित्रों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, क्योंकि आज हमने बताया है कि आपको हरतालिका तीज व्रत के दौरान कौन सी चीज है अवश्य ही करना चाहिए और कौन सी चीज है भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें व्रत खंडित ना हो जाए। भगवान शिव शंकर के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप भी समझ में आ जाएगा कि हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए आप सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। और चलिए हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज 2024 में 5 सितंबर के दिन मनाई जाएगी। माताएं एवं बहनों, हरितालिका तीज से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भक्तों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत या इधर उधर से सुनकर यह व्रत किया होगा, या आपको माता ने, दादी ने, सास ने बताया होगा इसके बारे में, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करना चाहते हैं, वह माताएं बहनें, उनको यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी। भक्तों, एक बात और बता दूं कि इस दिन भगवान वराह की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वराह की जयंती है। और दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु जी का है। भगवान बड़ा और पृथ्वी देवी का संवाद है हमारे पुराणों में जिसे बाद भगवान इस हरितालिका तीज की महत्ता बता रही हैं। पृथ्वी देवी से पूरी महिमा जो भगवान ने बताया है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। व्रत कथा के रूप में आप लोग सुन लीजिए जाएगा। भक्तों को भगवान और पृथ्वी देवी के संवाद को हरतालिका तीज पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा, उसका सौभाग्य गया, धन संपत्ति और मनोरचित फल की प्राप्ति होगी। ऐसी महिमा है भक्तों। बड़ा भगवान कहते हैं, तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीया तिथि पर ही होगा। से तृतीया तिथि को यकीन पूर्वक प्रत्येक सुहागन माता को, बहनों को इसका व्रत करना ही चाहिए। और व्रत में बड़ा भगवान क्या बता रही हैं कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए दोस्तों, हरितालिका का हम नहीं बता रहे हैं, हरितालिका व्रत है वह तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वराह भगवान बता रहे हैं वह हरितालिका छोड़कर अन्य महीना का बता रहे हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी रखती है तो हरितालिका का, तो वे इस दिन काम से कम नमक वाला भोजन न करें। वराह भगवान बता रहे हैं कि कृपया तिथि पर जो माताएं बहनें बिना नमक का भोजन करते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं। अब पुराने में सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत रख, यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला से गौरी देवी की सहायचारी बनती है, यानी ही माता पार्वती जी की सहेली बनती है। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत पवित्र माना गया है। अब लिए भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं राज्य धर्म में, यानी पीरियड में, यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। नहीं भक्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं, यदि आपका शरीर साथ दे रहा है। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है, केवल आपके व्रत करना। पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनको निर्मित इसका व्रत कुमारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चन नहीं आती है। हरितालिका तीज व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिए जाएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाए खाए होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहाए खाए कहते हैं। भक्तों, इस 2024 में नहाए खाए 5 सितंबर को है, तो इस दिन को बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को। लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है,
तो कई माताएं बोल नहीं धोती हैं। तो इसका उपाय यह है, 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा, तो इसके अंदर आप लोग बोल नहीं हो सकते हैं। भक्तों, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 की सुबह नहीं हो पाया है, बालकों की सुबह यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप पर 5 की सुबह ही काम कर लीजिएगा। का सूर्योदय से पूर्व पंच तारा को ही माताएं बहनें मेहंदी लगा लेना, पूजा के सामान सब इकट्ठे करके रख लेना देना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है, जो सुहाग की निशानी है, और यह दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों, 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, पंच को तो नहीं खाना है और छठे को व्रत रहेगा गागा। फिर पारण के दिन यानी 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, और पूरे घर की साफ सफाई आई आप 5 तारीख को ही कर लीजिएगा। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 6 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सजा यही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें ने, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भजन करेंगे तो कुछ रैली मत खाना, नहीं तो आपको भूख रैली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जली पदार्थ खाई है, जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं जिनसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। और मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी माना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा। बिना पीसकर मंजन के यह ब्रश कर सकते थे। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। कृपया तिथि यानी 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा, सुबह 6:02 से सुबह 8:35 तक। इसी बीच में आपको पूजन करना है, और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। पूजन कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बना पूरा डिटेल में तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसे पर भी वीडियो जल्दी से बना दूंगा। लेकिन मुझे कमेंट में बताइए कि यह वीडियो बनाना है या नहीं। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूं। हे भगवान, अब बोल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय में आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। का हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर का व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना ना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया गया और पार्वती की गुफा में ने मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर कर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है, जो लोग का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं। वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और इस पर पूजन कर लेना। या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उसे पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो लोग फोटो उसे कर रहे हैं, पूजा के लिए लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उसे समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से किसका देना, तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उसे पर पूजन किया, तो वह भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से किसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है।
भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना। विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, यह सब सुनकर कई बहाने तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकते हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डरते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे बोलते हैं तो भक्तों, उनसे पूछना ना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिव जी और माता गौरा हमारी मां है। शिव जी पिता भी लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और भी बुरा क्यों चाहेंगे कि भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री, लिए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल कैलाश, बेलपत्र शमी का वक्त आता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल भी, शहर गुलाल चंदन, कलम लंबा, इत्र 5 फल सुपारी, अक्षत धूप, दीप कपूर, गंगा जल दूबर हुआ। आधा दिन हरितालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। रहे सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी को शामिल करें। दोस्तों, 30 के दिन एक चौकी पर आप पिलाया लाल वस्त्र बेचकर उसी पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं में मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मित्रों का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगाया जाता है। मालपुए का या दूध से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर कर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग पूरे दिन निर्जल ना रह पाए तो रात के समय आप पूजा करके आज मन करके पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उसे समय आप जल के साथ वैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती हैं। हरितालिका का यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के एक 108 पुनर्जन्म के बाद अंतर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मानता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए हरतालिका माता के रूप में की जाती है। लिए भक्तों, कुमारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जैसी गुना वाले वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों की विवाह में बढ़ा रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गाड़ी लगाई जाती है। आप कलभी से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई हल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का हरितालिका बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बढ़ा रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है। वैवाहिक जीवन ही सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह पहली बार रख रही हैं तो यह बातें आपको जरूर जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत रख बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय में सभी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करेंगे। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्य और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत खोलने का विधान है
लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है, उसे पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उसे अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचना चाहिए। हरितालिका का व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचाना चाहिए, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है, जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन ना सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहार अनुसार पूजा करनी होती है। गया ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जाकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मानता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कला नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देश के व्रत से एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सकेंगे। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिव जी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं, क्या ना खाएं। हरितालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सजी करती हैं। साड़ी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सजी सांस द्वारा बहू को दिया गया वहीं और आशीर्वाद होता है। सांस अपनी बहू को साड़ी की थाली देती है। इसमें सुख, मेवा, फल और सुहाग का समान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास लगे। वैसे तो साड़ी की प्रथम पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सर्दी में आप फलों के रस, नारियल पानी सुख में भी और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीर खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। या हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से ना करें। आप पानी शरबत उठा लिया, मीठे से व्रत से खोल बरण में पानी धीरे धीरे दिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भजन मुंह में डालने। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपर्क तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग पहने। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और न ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और न ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता।
ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और तीज व्रत सबसे ही श्रेष्ठ और मंगलकारी मृत माना जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन न करें। माताएं बहनों, अगर आपको फिर भी ललचा रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पास में किसी भी ऐसी चीज को पास में ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन आप उन सभी चीजों से दूर रहें तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। रात में सोना है मना। इन दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है। क्यों 8 प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी माता बहन को गलती से भी नहीं सोना चाहिए और क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और माता पार्वती भी ऐसी महिला से यानी कि ऐसी सुहागिन से दुष्ट हो जाती है और भगवान शिव ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते, इसलिए आप इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि इस दिन आप नींद का एक छोटा सा हिस्सा भी बना लें। यानी कि आपको इस दिन भूल से भी नहीं सोना है। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपकी आंख एक पल की भी लिए नहीं लगनी चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं तो आपकी नींद तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको हम बता दें, माताएं बहनों की जो भी महिला तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि जो महिला इस दिन उसे नींद आती है तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि उसने इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को रखा ही नहीं है। इसलिए उसे महिला को कभी भी नींद नहीं आती। जिसने इस व्रत को सच्ची हृदय से रखा हो पर उसे महिला को जरूर ही नींद आती है। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से न रखा हो तो इसलिए आपको इस दिन भूल कर भी नहीं सोना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान शिव अवश्य ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दूध का नहीं करते हैं सेवन। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त होती है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके घर में दूध आता है। आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जरूर ही पिलाई, पर इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इस दिन दूध का गलती से भी सेवन न करें, क्योंकि जो तीज का व्रत होता है इसमें दूध का सेवन भूल कर भी नहीं किया जाता है और हर एक माता बहन की इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि इस दिन दूध का तो आपको भूल कर भी सेवन नहीं करना है। पति के साथ न करें झगड़ा। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। इस गणपति के साथ झगड़ा तो आप भूल कर भी ना करें। इससे माता पार्वती भी आपसे रुष्ट हो जाती है और भगवान से भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसी माता बहन को तो यह व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत का उसे माता बहन को कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसके पति को और इस खुद भी व्रत को अधूरा छोड़ने का पाप जरूर मिल जाता है। इसलिए माता बहनों, आप ऐसा इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। छोटे या बड़े बुजुर्गों का न करें अपमान। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है जो माता प्रेस ऐसा करती है इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए माता बहनों, हम आपको बता दें कि आपको जिस दिन हरतालिका का तीज व्रत रखा जाए उसे दिन आपकी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी पर क्रोधित होना है और ना ही किसी से ज्यादा वार्तालाप या बहस करनी है। इसलिए इस दिन आपको शांत ही रहने के लिए बोला जाता है। इसलिए आप एक तरह से कहा जाए
तो आप उसे दिन मौन की धारण कर लें और किसी से भी कोई भी वार्तालाप ना करें। यानी कि यह ज्यादा बोलना भी इस दिन अशुभ ही माना जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस दिन इस गलती को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीज व्रत के दौरान व्रत के नियमों का पालन न करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और व्रत सफल होता है। व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। क्रोध करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या उग्रता से बचना चाहिए। दान करने के लिए व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाथालयों और धर्मशालाओं में दान करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि अनाज, वस्त्र आदि। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान दान करने से व्रत का फल बढ़ता है और व्रत सफल होता है। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के विषय में विस्तार से जानते हैं। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ प्यार और स्नेह से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई या विवाद से बचना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ सहयोग और समझदारी से काम लेना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से पेश आना चाहिए। हिंसा से बचने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की उग्रता से बचना चाहिए। व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान तामसिक भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तामसिक भोजन करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। तामसिक भोजन से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तेज मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक और पवित्र भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की झूठी बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी को भी दुख या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। माता पार्वती और शिव जी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ ही उनके निमित्त हरतालिका तीज के दिन कुछ उपाय भी किए जाएं, तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को 4 चांद लग सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं
अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊं नम शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ऊं शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ऊं नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देशी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़ ढकर बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बिल्व पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है एयुएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर आपके लाडी डीडीएच के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जब आप 108 बार करते हैं तो माना जाता है उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना हरतालिका तीज व्रत की दिन ही पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सच्चे मन से अपनी हर एक मुराद पूरी करवा सकता है। अगर वह इस मंत्र का जाप करता है और तुलसी के पास में बैठकर और शिवलिंग पर 3 पात चढ़कर और यानी कि शिवलिंग के पास 3 पट्टी रखकर और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है और उसे मनचाहा जो भी उसकी समस्या की दुख था वह सब नष्ट हो जाता है, आता है। एवं बहनों, अगर आप इस तुलसी से जो भी मांगेगा तब आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। फिर आप चाहें कुछ भी क्यों ना मांग ले माता। एवं बहनों, आप सभी को हम एक और ऐसा ही उपाय और बता देते हैं। रात्रि में जागरण करना, व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताते कि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अब हम आपको हरतालिका तीज व्रत की वह कथा बांटने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से ही सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपको पूरे ध्यान से इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए और आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति हो। चली जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज की यह पौराणिक कथा शिव जी ने ही मां पार्वती को सुनाई थी। इसी कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया।
तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां आया हूं। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहां कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूं, जो साधना स्थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूं। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। माता में बहनों आशा करती है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। माताएं बहनों, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें। सभी अपनी माताएं बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उसे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। माताएं बहनों को वीडियो